हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत इकाई 1 व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने व्यवसाय की प्रकृति का अध्ययन कर चुका था। आज हम करेंगे व्यवसाय के उद्देश्य। तो व्यवसाय के क्या उद्देश्य है? तो व्यवसाय उद्देश्य का आशय है जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं या जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं उस अंतिम बिंदु को ही लक्ष्य अर्थात टारगेट कहा जाता है। कुंटज एवं ओडोनेल के ने उद्देश्य को एक परिणाम बिंदु कहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि व्यवसाय के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो इस संदर्भ में पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि व्यावसायिक उद्देश्य की केवल एक ही परिभाषा है, ग्राहक का सृजन करना। अर्थात जो व्यवसायी अधिक से अधिक ग्राहक बना सकेगा वह सफल व्यवसायी कहलाएगा। तो फिर व्यवसाय के कोई एक या दो उद्देश्य नहीं हो सकते। व्यवसाय के उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है आर्थिक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य और तीसरा है नैतिक एवं मानवीय उद्देश्य। तो सबसे पहले आता है आर्थिक उद्देश्य। क्या है आर्थिक उद्देश्य? तो व्यवसाय व लाभ दोनों क्या होते हैं? अलग अलग नहीं किए जा सकते। अतः व्यवसाय का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य है। तो आर्थिक उद्देश्य के बिना व्यवसाय का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। यह एक सिक्के के 2 पहलू के समान है। अतः आर्थिक उद्देश्यों का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है लाभोपार्जन, अर्थात आर्थिक दृष्टि से व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर जीवन को सुखमय ढंग से व्यतीत करना प्रत्येक व्यवसायी की इच्छा रहती है। साथ ही वह अधिक लाभ प्राप्त कर अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है। यह अधिक लाभ प्राप्त करके ही संभव है। हेने के शब्दों में व्यवसाय एक ऐसी मानवीय क्रिया है जो वस्तुओं के आदान प्रदान द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है ग्राहकों का सृजन करना। तो किसी भी व्यापार का आधार ग्राहकों की संख्या पर निर्भर कर रहता है। तो ग्राहक अधिक होंगे तो बिक्री अधिक होगी और बिक्री अधिक होंगे तब लाभ भी अधिक होगा। तो अधिक ग्राहक रहने से व्यापार की ख्याति में अर्थात उसके नाम में प्रसिद्धि में वृद्धि होती है। तो व्यापार को जीवित रहने के लिए ग्राहक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दीपक को जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। तो व्यापार ग्राहक के लिए ही किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यवसायी नए नए ग्राहकों की खोज करे। तीसरा पॉइंट आता है नवोत्पादक अर्थात नव प्रवर्तन। तो आज के जो प्रगतिशील युग में प्रत्येक दिन का सूर्य एक नई वस्तु के साथ उदय होता है। अर्थात जब तक उपभोक्ता की संतुष्टि एवं आवश्यकता अनुसार उसे वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह वस्तु को खोजने के विभिन्न व्यवसायी के पास क्या करता है? भटकते रहता है। अतः व्यवसायी के लिए यह आवश्यक है कि वह उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुकूल नई नई वस्तुओं की पूर्ति करता रहे। दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। तो व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह नैतिकता व मानवीय मूल्यों को भी परिभाषित करता है। तो व्यवसाय क्या है? सामाजिक क्रिया है। इसमें क्रेता विक्रेता उत्पादक उपभोक्ता सेवक सभी समाज के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अतः समाज के इन अंगों से ही व्यवसाय क्या होता है? फलता फूलता है। अतः उचित मूल्य पर ही सही वस्तु प्राप्त हो, यह व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि उचित मूल्य पर सही वस्तु के उपभोग से ग्राहक को आत्म की संतुष्टि मिलती है। क्योंकि व्यवसायी स्वयं किसी वस्तु का उपभोक्ता है। अतः सभी व्यवसायी वर्ग को समाज के हितों को ध्यान में रखकर व्यवसाय करना चाहिए। तो ऐसी व्यापारी जो केवल लाभ उद्देश्य लेकर ही व्यवसाय करता है वह भले ही कम समय में अधिक लाभ प्राप्त कर ले किंतु वह बहुत जल्दी समाज से अलग भी हो जाएगा। तीसरा है नैतिक एवं मानवीय उद्देश्य। तो व्यवसाय की जो क्रियाएं होती है वह मानव द्वारा ही की जाती। जितने भी समस्त जो क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा की जाती है? मानव अर्थात मनुष्य के द्वारा की जाती है। अतः व्यवसाय में नैतिक मानवीय उद्देश्यों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। नैतिक व मानवीयता किसी राष्ट्र के चरित्र का आईना अर्थात दर्पण होता है।